Presented by Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हर्ब्स गुडुचि, जो बना है 100% गुडुचि एक्सट्रैक्ट से। हिमालय प्योर हर्ब्स गुडुचि का कहना है कि आपको इन्फेक्शन से लड़ने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। 2 महीने बाद नित्या की बहन की शादी थी। अब नित्या महा टेंशन में। क्यों? अरे भाई, लहंगा पहनना था, 7 से 8 किलो वजन तक कम करना था। नित्या बताती हैं कि उस वक्त उनका वजन लगभग 66 किलो था। जब उन्हें कुछ और नहीं सूझा तो उन्होंने डॉक्टर गूगल का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर नई नई डाइट्स खोजनी शुरू की। वो इंस्टाग्राम पर सेलेब्स की तस्वीरें देखती, उनकी वेट लॉस को देखकर खूब जलती, फिर आए दिन नई कोई डाइट ट्राई करती। गूगल पर मौजूद शायद ही कोई ऐसी डाइट थी जो उन्होंने छोड़ी हो। नतीजा ये हुआ कि उनका वजन तो थोड़ा कम हुआ, पर लेने के देने पड़ गए। 1 महीने के अंदर उनका भयानक हेयर लॉस शुरू हो गया। शरीर में दर्द, कमजोरी, पेट खराब, दुनिया भर की दिक्कतें शुरू हो गई। डॉक्टर को दिखाने तक की नौबत आ गई। नित्या के ब्लड टेस्ट हुए, पता चला उनके शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक और बहुत पोषण की कमी हो गई थी। इसके बाद नित्या ने सोशल मीडिया पर तैर रही सो कॉल्ड डाइट से तौबा कर लिया। अब नित्या चाहती हैं कि हम अपने शो पर कुछ ऐसी डाइट्स के बारे में बताएं जो मशहूर तो बहुत है, पर उनका आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है, ताकि उनकी जैसी गलती कोई और ना करे। वैसे हम में से बहुत लोगों ने ये गलती की है। गूगल पर कोई डाइट पढ़ी, बिना किसी एक्सपर्ट से बात किए उसे फॉलो करना भी शुरू कर दिया। ज्यादा समय तक कर नहीं पाए, फिर जितना वजन घटाया था वो तो गेन किया ही किया, ऊपर से कुछ और एक्स्ट्रा किलो और कर लिया। सेहत की बैंड बज गई तो अलग। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। बात करते हैं कुछ ऐसी डाइट्स की जो पॉपुलर तो बहुत हैं पर हेल्दी नहीं। कीटोजेनिक डाइट आजकल बहुत पॉपुलर है और इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और आप, क्योंकि ये बहुत फास्ट रिजल्ट डिलीवर करती है, विदिन 3 to 6 वीक लोगों को विजिबल चेंजेस दिखने लगते हैं, 10 kg तक वेट लॉस हो जाता है, तो क्यों नहीं? हर इंसान ये करना चाहता है। तो कीटोजेनिक डाइट में सिर्फ 10 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ होता है। इट इज़ हाई इन फैट एंड प्रोटीन एंड इट इज सेड द बॉडी विल यूज फैट एज अ फ्यूल। तो जब बॉडी फैट को ही यूज़ करेगी एनर्जी के लिए, तो फैट बर्न होगा और आपका वजन कम हो जाएगा। लेकिन यह आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। और जो इसमें सबसे बड़ा लूप होल जो मुझे समझ में आता है वो ये कि ये क्वालिटी ऑफ फैट के बारे में बात नहीं करती है। तो आपको बटर, घी, मटन, बीफ, चीज़ कितनी भी अमाउंट में खाना अलाउड है, क्योंकि आपको सिर्फ मैक्रो कैलकुलेशन में उस इनटेक को फिट करना है। तो इससे क्या होता है, आपके ऑर्गन्स तो अफेक्टेड होने ही लगते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी खराब हो जाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2 से 3 महीने के बाद इसको कंटिन्यू करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। और मैंने ज़्यादातर केसेस में ये देखा है कि आप जहाँ से शुरू हुए हैं, आप दोबारा वहीं पहुँचने में आपको सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं। मतलब अगर आपने 6 से 7 हफ्तों में 10 किलो वज़न किया है, तो अगले 3 हफ्तों में आप ऑलमोस्ट 8 से 9 किलो फिर से बढ़ा लेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पे वापस आ जाते हैं। साथ ही साथ ये आपके किडनी और लिवर फंक्शन पे भी बहुत असर डालता है। और इसके वैल्यूज़ शुरू में कम होते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। इतने ड्रास्टिक चेंजेस इतने कम समय में होने से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अफेक्टेड हो जाती है। तो ये तो हो गई कीटोजेनिक डाइट की बात। एक्चुअली कीटोजेनिक एक थेरेपेटिक डाइट थी जो आज से 10 से 15 साल पहले हम सिर्फ एपिलेप्टिक पेशेंट्स या ऑटिस्टिक या ADHD वाले बच्चों को देते थे, क्योंकि अगर उनका शुगर इंटेक कम कर दो तो ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव हो जाता था। लेकिन अब थैंक्स टू ऑल द सेलिब्रिटी एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ये बहुत पॉपुलर है एज अ वेट लॉस टूल। सेकेंड बहुत पॉपुलर डाइट है जूस क्लेंस। अभी जूस क्लेंस 2 तरीके से किया जाता है। एक है वीकली जूस क्लेंस, जिसमें हफ्ते के 7 दिन तक आप 7 डिफरेंट जूसेस लेते हैं और कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खाते हैं। और इसे कहा जाता है कि आपके लिवर और किडनी को रेस्ट मिल रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी क्लेंस हो रही है एंड दस यू आर लूजिंग वेट। और एक है कि एक ही दिन में 3 तरह के जूस लिए जाते हैं फॉर लंच,
डिनर एंड ब्रेकफास्ट, और उसके कारण आपका इवेंचुअली वेट लॉस होने लगता है। लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ समझने की, वो ये है कि अगर आप कुछ नहीं खाएंगे और आप लिक्विड पे रहेंगे तो वेट लॉस तो ऐसे भी हो जाएगा। जहाँ तक रही क्लेंजिंग की बात, उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर लिवर और किडनी है, जो अगर हम सही खाना पीना खाएं और एक सही रूटीन में रहें तो वो ऐसे भी हमारी बॉडी को रूटीनली डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं। अगर आपने जूस क्लेंस किया है तो उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है बहुत, उसको वो जो 1 हफ्ते का टाइम है उसे ख़त्म होते होते आपको मैसिव क्रेविंग यानी खाने की बहुत अधिक इच्छा होने लगती है। हेडेक, गिडीनेस, मूड ख़राब होना, चिड़चिड़ापन, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो जूस क्लेंस जब तक आप कर रहे हैं तब तक अगर आप हाईली मोटिवेटेड हैं तो थोड़े दिन के लिए तो ये आपकी ये रामबाण जैसा काम करेगा, लेकिन उसके बाद यू विल गेट बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम। तो जूस क्लेंस इन द लॉन्ग रन इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ये आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भी डिप्राइव रखता है। तो ये अगेन एक क्विक फिक्स टूल हो सकता है, पर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तीसरी डाइट जो मैं देखती हूँ कि जिम गोअर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है, वो है एटकिंस। एटकिंस में एटकिंस सेज कि आपको बहुत एक हाई प्रोटीन ईटिंग पैटर्न को फॉलो करना है, जिसको क्योंकि नॉर्मली एक हेल्दी डाइट में 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट दिया जाता है। एटकिंस में आप 1.5 to 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से खा सकते हैं। इतना हाई प्रोटीन इनटेक मैच करने के लिए क्या करना होता है, सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि वे प्रोटीन, BCAAs एक्सट्रैक्ट, AAA एक्सट्रैक्ट का सहारा लेना पड़ता है। यह आपके डाइजेशन को, आपके गट की हेल्थ को, यानी कि आपके पेट की चयापचय क्रिया को, इन सारी चीज़ों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। कुछ लोग वज़न कम करने के बजाय बल्क अप करने लगते हैं, अपने किडनी फंक्शन को डैमेज करने लगते हैं, स्किन में रैशेज और इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि अगेन ये एक बैलेंस ईटिंग पैटर्न नहीं है। तो एटकिंस डाइट थोड़े दिन, जैसे कि मैंने इसके पहले जूस क्लेंस और कीटोजेनिक के बारे में बोला, उसी तरह एटकिंस थोड़े दिन तो आपको वेट लॉस का रिजल्ट देती है और आपको बहुत एनर्जेटिक और फिट लगता है। छोटा पोर्शन खा के भी पेट भरा हुआ लगता है, खाली प्रोटीन शेक पी लेने से पूरे दिन का काम चल जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड। पैलियो ईटिंग पैटर्न या पैलियो डाइट में क्या करते हैं हम, इसका अंडरलाइन प्रिंसिपल ये है कि हम अपने एंसेस्टर यानी कि हंटर एंड गैदरर्स, आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारे एंसेस्टर्स जैसे खाते थे, मोस्टली रॉ फूड खाते थे, सोक्ड ग्रेन्स खाते थे, नट्स और सीड खाते थे, हम उस पैटर्न पे चले जाते हैं और ज़्यादातर पूरे दिन में रॉ फूड ही खाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि हम अब पैलियोलिथिक एज में नहीं रहते हैं, तो हम वैसे अगर खाएंगे तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो चेंज हो गया है, हमें और हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, और ऑल्सो जिस तरह से फूड और ग्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं वो तरीका, वो सिस्टम भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो ये न्यूट्रिशनली अगेन डेफिशिएंट होता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता है और इवेंचुअली काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लीड करता है। लेकिन येस, अगर आप उसे थोड़े दिन तक करें तो अगेन ये एक वेट लॉस का क्विक फिक्स सोल्यूशन हो सकता है। जिन 4 डाइट्स के बारे में आपने सुना, ये बेहद पॉपुलर हैं। इनमें से कुछ जल्दी वजन घटाने में मदद भी करती हैं, पर किस कीमत पर? क्या वजन घटाने के लिए आप अपने शरीर, सेहत और अंगों को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? नहीं ना। वेट लॉस करने में मेहनत लगती है, सही डाइट और एक्सरसाइज दोनों की ज़रूरत होती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वजन घट भी गया तो कुछ समय बाद सारा वापस आ जाता है, इसलिए बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के किसी भी डाइट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, खासतौर पर जिनके बारे में आप सिर्फ इंटरनेट पर पढ़ते हैं। सो बी स्मार्ट। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए गॉल ब्लैडर में होने वाली पथरी से कैसे बचें। गॉल ब्लैडर, जिसे आप पित्ताशय भी कहते हैं, ये एक पित्त की थैली होती है जो पेट के ऊपरी हिस्से में सीधे हाथ की तरफ होती है, लिवर के नीचे। इसका मेन काम होता है जो बाइल यानी कि पित्त हमारे लिवर के अंदर बन रहा है उसे इकट्ठा करना। अब जब इसके अंदर स्टोन हो जाता है तो इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। ये क्यों बनता है और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर अनुज ने।
जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट होता है, तब ये पित्त गॉल ब्लैडर से निकलता है और छोटी आंत में जाता है, फिर उस फैट वाले खाने को पचाने में मदद करता है। बाइल में होने वाले बदलाव की वजह से पथरी बनती है। बाइल में बदलाव आता है ओबेसिटी, आराम परस्त जिंदगी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और ज्यादा फैट वाला खाना खाने की वजह से। इन सब कारणों से कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते हैं। पिगमेंट स्टोन्स बनते हैं कुछ बीमारियों की वजह से, जैसे खून की बीमारी या लिवर की कोई बीमारी। गॉल स्टोन की परेशानी औरतों में ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है और गॉल स्टोन की सिकुड़ने की क्वालिटी कम हो जाती है। अब इसका बचाव कैसे किया जाए? आपको बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना है। अगर व्रत भी रखते हैं तो एक अंतराल पर कुछ ना कुछ खाते रहना है। जूस पीजिए, फल खाइए। इलाज एक ही है, सर्जरी, जिसे कोलेक्स्टेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। ये की जाती है जिसमें पाचन में बाइल का इस्तेमाल हो सके और बहुत देर तक ये खट्टा ना रहे। ऑपरेशन के द्वारा गॉल की थैली जिसमें पथरी है उसे निकाल दिया जाता है। ये दो तरह से हो सकता है, लेप्रोस्कोपिक या फिर ओपन। ये आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको कौन सी सर्जरी करवानी पड़ेगी। अगर ये कॉमन बाइल डक्ट यानी कि CBD यानी पित्त की नली में फंसा हुआ है तो ERCP के जरिए निकलवाना पड़ेगा। ERCP एक तरह का प्रोसीजर होता है, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है या दिल की बीमारी है या PCOD है तो आपको सीताफल नहीं खाना चाहिए। इस मौसम में आप फल खरीदने जाएं तो आपको सीताफल जरूर देखने को मिलेगा। अब सीताफल बड़ा बढ़िया फल है। इसमें होता है विटामिन C, विटामिन A, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये आपकी स्किन, बाल और आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, हाजमा भी ठीक करता है। पर ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है या फिर दिल की बीमारी है या PCOD है, उन्हें सीताफल नहीं खाना चाहिए। अब इन मिथकों को दूर करने के लिए सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला। रुजुता एक्ट्रेस करीना कपूर की भी न्यूट्रिशनिस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज वालों की। रुजुता का कहना है कि यह धारणा बहुत आम है कि डायबिटीज वालों को सीताफल नहीं खाना चाहिए, पर यह गलत है। सीताफल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये नापता है कि कोई भी खाना कितना जल्दी आपका ब्लड शुगर बढ़ा सकता है या फिर गिरा सकता है। इसका कम होने का मतलब है कि इसे खाने से ब्लड शुगर ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ता है, इसलिए डायबिटीज वाले इसे खा सकते हैं। दूसरी बात, क्या जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं उन्हें सीताफल से दूर रहना चाहिए? जवाब है नहीं। रुजुता बताते हैं कि क्योंकि इसमें विटामिन C और मैग्नीज भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। आखिरी बात, अगर आपको PCOD है तो क्या आपको सीताफल से दूरी बना लेनी चाहिए? जवाब है नहीं। इसमें होता है आयरन जो थकान और चिड़चिड़ेपन से निपटने में मदद करता है। रुजुता का कहना है कि अल्सर और एसिडिटी से लड़ने में भी मदद करता है, इसलिए बिना डरे आप ये फल खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।